पार्टी में क्या बिल्कुल किसी पे भरोसा नहीं, किसी राहुल गांधी पे भरोसा नहीं है? नहीं, हम तो इसमें अभी तक किसी को भरोसा नहीं करते। अब क्या पता किसके पास कितना पड़ा, 400 करोड़ पड़ा, किसी के 500 करोड़ पड़ा, 200 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, तो वो तो अन्यवाद चंदा भी मांग रहे हैं कि हमको चंदा दो। चंदा किस बात का चाहिए भाई तुमको? तुम खुद के लोग देश को, जनता तो बिल्कुल गरीब हो गई है, तो अब इससे चंदा क्यों मांग रहे हो भाई? तुम्हारे पास 300, 400 करोड़ रुपया है, इसमें खर्चा करो ने, वो क्यों खर्चा नहीं कर रहे उसमें से? वो तो इसको जमा रखना है। यानी कांग्रेस इंडी गठबंधन में जब पीएम पद की बात की गई तो बड़े नेता थे, ममता बनर्जी जी थी और केजरीवाल जी थे, उन्होंने बोला खड़गे जी को पीएम पद के लिए आगे किया जाए, राहुल गांधी आगे किया नहीं है, आगे खड़ी किया जाए, उन्होंने समर्थन नहीं था उनके नाम पे। वो ममता ने, वो तो एक राज चाल चली है कि उसको राहुल गांधी को आउटसाइड करने के लिए, अभी कोई खड़े का नाम नहीं है। वो ये इसने शो कर दिया है कि राहुल गांधी हमको पसंद नहीं है, साजिश है। हाँ, साजिश है, पूरी साजिश है। राहुल गांधी मतलब राहुल गांधी का एक तरह सफाया करना चाहते हैं। वो बस इसका सफाया करना है, तो इसको पता है कि देश की जनता राहुल का नाम आते ही सारे विपक्ष में जो 20-30 सीट आने वाली वो भी नहीं आएगी, इसलिए एक साजिश कर दी है कि चलो वो राहुल गांधी नाम हटा दो। तो नीतीश कुमार जी ने जो नाराजगी जताई इसी समय जैसे वोट के बैठक से चले गए, इस पे क्या कहेंगे? यानी कि वो भी सोच रहे थे कि उनका नाम लिया जाए पीएम पद के लिए, वो भी सपने देख रहे थे। वो तो ऐसा है कि सोमवार को ममता बन जावे, मंगलवार को वो बन जावे, बुधवार को तीसरा दिन बनेगा, तो रोज अपना देश में प्रधानमंत्री रोज चेंज हो जाए, हर हफ्ते में संडे की छुट्टी। यानी कि गठबंधन में एकता नहीं है, यानी कि एक चेहरे पे बहुमत नहीं है। सोमवार को खड़गे बन जाएगा, मंगलवार को बन जाएगा ममता, बुधवार को बन जाएगा वो अपने अखिलेश, ऐसा करते करते हफ्ते पर हो जाएगा, तो संडे को एक छुट्टी रह जाएगी। अब नीतीश कुमार जी हफ्ते में 7 दिन होते ना, तो एक दिन की छुट्टी कर दो संडे की, ये छुट्टी मान लेंगे तो वो प्रधानमंत्री चेंज हो जाएगा। यानी कि राहुल गांधी करने से सारा काम बंद होता है, अगला भी खुश हो जाएगा। नहीं, अगर आप जैसे कह रहे संडे को राहुल गांधी, यानी कि आपके हिसाब से गठबंधन में एकता नहीं है क्या? मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, देखिए जो डर से बनता है ना, ये गठबंधन नहीं होता, ये होता है संबंध, ये गठबंधन नहीं बनाया, सारे चोर इकट्ठे हुए हैं, इंडी गठबंधन चोरों का है, सारे फ्रॉड है, ये हमें चोर के हम कह रहे हैं। अब ये बताओ, वो गठबंधन बना है, वो अभी 4 दिन पहले आपस में गाली दे रहे थे, आज वो फिर एक हो जाएंगे, फिर वापस गाली देंगे आपस में। अगर उसको क्या है, उसकी कोई नियत और नीति है। पहले भी गठबंधन बने थे, जयप्रकाश नारायण ने बनाया था, तो उसके अंदर ये तो था कि भाई हम गठबंधन हो गए, हम देश के लिए ये करेंगे। उसका देश के लिए कोई चिंता नहीं है, सिर्फ इतना चिंता है कि मोदी को हटाओ, नहीं तो हम जेल में चले जाएंगे। यानी कि उनका मकसद जीतना, बाद में पहले मोदी को हटाना है। उसको मोदी को हटाने, मोदी और योगी नहीं चाहिए उसको, बाकी कोई इसको फर्क नहीं पड़ रहा है, वो मेन बात है ये। यानी कि 24 में मोदी की वापसी, तो वो तो है ही ना। हाँ, ये है थोड़ा फर्क पड़ जाएगा, पहले 300 में 3 सीट आई थी, अब आ जाएगी 370 सीट, बस इतना फर्क पड़ेगा। अच्छा, क्यों? कैसे 370 के देश की जनता ने बोनस के रूप में 370 सीट दे दी। लेकिन ऐसी बात नहीं है, कुछ जगहों पे तभी भी राहुल गांधी को मतलब लोग अच्छा मान रहे, तेलंगाना में जीते हैं भाई। मैं ये कह रहा हूँ, राहुल गांधी को हम बिल्कुल नकारते नहीं है। राहुल गांधी को क्या करना चाहिए, दिल्ली में के कहीं पे भी नगर पार्षद का इलेक्शन लड़के 5 साल सेवा करे नगर पार्षद में, तब पता चलेगा ये कुछ कामयाब है कि नहीं है। तो अभी तक वो कामयाब नेता नहीं है, अभी किसी में उसका कोई योगदान नहीं है, कैसे मान ले? अगर मोदी ने 15 साल तक वही मुख्यमंत्री रहा गुजरात में, तब पता चलेगा ये कुछ कर सकता है। तो ये नगम पार्षद बन जावे, जनता को अभी भरोसा नहीं है। नहीं, किसी को भरोसा नहीं है, बिना भरोसे काम करने। राहुल गांधी बने की कांग्रेस पार्टी पर ही नहीं है, कांग्रेस पर नहीं है, कांग्रेस पार्टी में सारे बुरे हैं, वो सोच नहीं गलत है। लाल बहादुर शास्त्री भी था, वो भी कांग्रेस। इस समय कांग्रेस पार्टी में, इस समय प्रेजेंट में कांग्रेस पार्टी में क्या बिल्कुल किसी पे भरोसा नहीं, किसी राहुल गांधी पे भरोसा नहीं है? नहीं, हम तो इसमें अभी तक किसी को भरोसा नहीं करते। अब क्या पता किसके पास कितना पड़ा, 400 करोड़ पड़ा, किसी के 500 करोड़ पड़ा, 200 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, तो वो तो अन्यवाद चंदा भी मांग रहे हैं कि हमको चंदा दो। चंदा किस बात का चाहिए भाई तुमको? तुम खुद के लोग, देश को, जनता तो बिल्कुल गरीब हो गई है, तो अब इससे चंदा क्यों मांग रहे हो भाई? तुम्हारे पास 300, 400 करोड़ रुपया है, इसमें खर्चा करो ने, वो क्यों खर्चा नहीं कर रहे उसमें से? वो तो इसको जमा रखना है। यानी कांग्रेस करप्ट है वो तो आतंकवादी है, वो तो कांग्रेस आतंकवादी है। एक बात बताओ, आप हकीकत में बता रहा हूँ, इंदिरा गांधी ने, भाई ये भाइयों ने मेरी उम्र हमने देखा हुआ है,
जो उसने आतंकवादियों को विधायक बनाया, मंत्री बनाया, आपको पता है कि नहीं पता है? हमें मालूम है, लेकिन हमारा सवाल क्या था? हाँ, तो ये सवाल क्या बताओ था? कि जिसने आतंकवादियों को, 2 आतंकवादियों को जो अपना हवाई जहाज हाईजेक करके उसको लेके गए थे, उसी 2 आदमी को विधायक बनाया, फिर मंत्री बनाया, वो है कांग्रेस। लेकिन ऐसा भी कह रहे कुछ लोग कि मोदी जी जब से आए तब नहीं, से तो आप बताओ, भारत को आतंकवादियों की धमकियां ज्यादा मिल रही नहीं, हैं। तो ये आतंकवाद धमकी दे रहे, यहाँ बम तो नहीं फट रहे। पहले क्या हो रहा था कि आपको हमको डर लगता था बम फट जाएगा तो हमारा भाई भी मर गया आतंकवादी अब है। आप सुरक्षित महसूस करते हैं? हाँ, सुरक्षित महसूस करते जाते हैं? बिल्कुल करते हैं। देश की जनता कर रही है, आज इतनी पब्लिक इकट्ठी हो रही है, वो सुरक्षित है। पहले क्या था, ब्लास्ट बम फटते थे कहीं पे भी, क्या क्यों आज 2014 से बम वाले कहाँ चले गए, पत्थरबाजी कहाँ चले गए? पत्थरबाजी तो कुछ समय पहले भी हुई थी नूह में। कहाँ हुई थी? नूह हिंसा। एक बार बताओ ने, अगर ऐसे एक तो कोई बात है, घर हमारा घर होता है ना, उसमें 5-4 परिवार होता है ना, इसमें भी बर्तन खटखट कर लेते हैं, तो कुछ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, कुछ तो होता ही है। यानी कि कम है पहले से, ये कह नहीं सकते है, हैं? बिल्कुल ना मात्र है ना कमी है, मतलब खत्म तो हुआ नहीं है, लेकिन कम है। हाँ, खत्म से खत्म मान लो ना, पर जब अपने भाई भाई में, पति पत्नी में भी कुछ कुछ तो खटपट हो जाती है, तो हो जाती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आपको क्या लगता है, अभी कुछ समय पहले से बैठक हुई थी इंडी गठबंधन की बैठक में, जब पीएम पद के उम्मीदवार के नाम की बात की गई, तो ममता बनर्जी जी थी और केजरीवाल जी थे, उन्होंने बोला खड़गे जी का नाम आगे रखा जाए, तो उससे क्या राहुल गांधी के ऊपर जो उनकी छवि उन पर असर पड़ता है? अब देखिए, राहुल को तो सब भगा रहे हैं इधर से, सारी पार्टियों से, सारी पार्टी वाले, कोई चाहता नहीं, कोई भी चाहता नहीं, इंडिया का, INDIA का कोई भी नहीं चाहता कि राहुल रहे, गठबंधन का। हाँ, गठबंधन का है, तो वो सारे तो उनसे किनारा करना चाहते हैं, और वो जबरदस्ती घुस रहा है, तो उसका क्या है, वो तो जोकर टाइप आदमी है और कुछ नहीं है। राहुल गांधी जोकर टाइप जोकर है और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग, वो केवल जोकर, बस, और कुछ नहीं है। और इससे ज्यादा आप क्या मतलब बोले? काम तो करते हैं, अभी तेलंगाना में प्रचार किया उन्होंने, बाकी राज्यों में प्रचार बचा के, तो मैं जनता में बात कर रहे हैं, मतलब देखो जमीनी स्तर में तो है। देखिए, एक बात बताएं आपको, दादा परदादा, माँ दादी नानी बुआ अम्मा सारे उसी में थे और सबने लूटा। अब एक यही लूटने को रह गया, एक बार इसको भी बनवा दिया जाए, ये भी लूट ले जो भी लूटना है। इंडिया तो वैसे कंगाल है। इससे पहले जो, इससे बाद में जो देश स्वतंत्र हुए हैं, आज वो आसमान पे बैठे हैं, क्योंकि जीरो करप्शन है वहां पे, और यहाँ हद कर दी इन लोगों ने। ऐसा कोई नहीं, लड़की पैदा नहीं हुई, विधवा पेंशन आ गई उसकी, वो मर भी गई, उसकी विधवा पेंशन आ रही, वो खा रहे हैं आराम से बैठ के। ये लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, इनके सहारे रहोगे। 2024 में मोदी जी की वापसी होगी, ये बताइए ना, वापसी होगी 2024 में? 500% होगी। आप क्या कह रहे हैं, वापसी होगी या सोचते कैसे हैं? सवाल करेंगे 500%। ये देखिए, ऐसा है ना, जब हाथी निकलता है उसी पानी से और उसी में कुत्ते बिल्ली हैं, तो उसकी लहर से कुत्ते बिल्ली सब डूबने मरने लगते हैं। वो वही हालत है इस समय इनकी सबकी, कि ये सब डूब मर रहे हैं, कहीं के भी नहीं रह गए, साले सब करप्ट हैं, A to Z सारे करप्ट। कोई एक भले इनका वो हो दवा छुपा, वो बेचारा कहीं कुछ बोलता भी नहीं होगा, बाकी सब जितने उड़ रहे हैं वो सब करप्ट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपको पता हो कुछ दिनों पहले इंडी गठबंधन की बैठक हुई थी, जिसमें जब पीएम पद के उम्मीदवार का नाम की बात आई, तो ममता बनर्जी और केजरीवाल जैसे बड़े मंत्रियों ने मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम ले दिया, तो उस पे क्या लगता है आपको कि जो राहुल गांधी जी है, क्या उनकी छवि पे थोड़ा असर पड़ता है? क्योंकि सबको ऐसा लग रहा था, जनता को भी और कुछ पार्टी में भी ये बात चल रही थी कि अगर कांग्रेस की ओर से कोई प्रधानमंत्री बनते तो उनके लिए राहुल गांधी का चेहरा आगे रखा जाएगा, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात, इस पर अभी खुल करके जो बयान दिया है, ये ममता बनर्जी ने पेशकश करी कि भैया आप मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री जी का दावेदार बनाइए। केजरीवाल जी ने सहमति जता दी कि हाँ भैया चलो हम साथ हैं, लेकिन जो 26 चिरकुट और बचे हुए हैं इन 2 को छोड़ करके, उनकी क्या राय अभी ये भी तो देखनी बाकी है, क्योंकि ये कुत्ते बिल्ली वाली लड़ाई इनके बीच में, सुबह एक दूसरे को गाली देते हैं, शाम को कहते हैं भाई साहब बुरी तो नहीं लगी, क्यों? क्योंकि गठबंधन करना है। ये वही अखिलेश यादव है जिन्होंने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान चुनाव में बोला कि भैया जो कांग्रेस पार्टी को वोट देगा उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। ये मैंने तो नहीं बोला था, अखिलेश यादव का बयान है। आपने कल का अखिलेश यादव का बयान भी सुना होगा कि भैया हम तो उत्तर प्रदेश के अंदर 3 सीटें देंगे,
कांग्रेस पार्टी को। उसके अलावा बची सारी सीटों पर जितनी भी 31 सीटों में से आपको बताइए जितनी 3 सीटों के अलावा बचेंगी उस पर अकेले समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सपा बहुत मजबूत है। उधर ममता बनर्जी कह रही भैया कांग्रेस पार्टी को हम तो भैया पश्चिम बंगाल में सीटें दे नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ हमारा वर्चस्व है। उसके बाद उधर केसीआर कह रहे हैं दिल्ली में एक बार बिचारी अलका लामा के मुंह से गलती से निकल गया कि 7 सीटों पर हमारा हम लड़ने के लिए तैयार है कांग्रेस पार्टी दिल्ली के अंदर। केजरीवाल जी ने कहा भैया मैं बिल्कुल नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा। तो आप एक बात बताइए जिनके अंदर सीट शेयरिंग नहीं हो पा रही है वो क्या प्रधानमंत्री, यानी कि जो गठबंधन में जो आपस में जो एकता नहीं नजर आती है उसका मुख्य कारण आप क्या समझते हैं? मैडम देखिए कुत्ता बिल्ली की लड़ाई है। एक बात बताइए मुख्य कारण ये है दिखावे का गठबंधन है सर। बिल्कुल मैं बता देता हूँ, जब जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग और एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। ये वही अरविंद केजरीवाल है ना, 2014 से पहले क्या ट्रैक्टर भर भर के सोनिया गांधी को जेल में डाल दो जी, सारे घोटालों को पता चल जाएगा जी। ये केजरीवाल बोलता था ना। साथ ही में जो भी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए उनमें भी देखा गया कि आपस में एक दूसरे की सीट काटने की कोशिश की गई है। देखिए सबने अपने अपने उम्मीदवार उतारे, आम आदमी पार्टी भी मध्य प्रदेश में एकता से तो वहाँ पे नहीं लड़ा गया ना चुनाव भाजपा के अगेंस्ट में। पत्रकार महोदया एकता वहाँ होती है ना जहाँ पर बात बने। ये सुबह तो एक दूसरे को गाली देंगे, शाम को भाई साहब फिर क्या देते बुरी तो नहीं लगी क्योंकि गठबंधन करना है। ऐसे क्या देश चलेगा क्या? एक बात नीतीश, एक सेकंड, और नीतीश कुमार जी की जो नाराजगी थी जैसे वो बैठक से उठ के चले गए उस पर क्या कहेंगे? देखिए नीतीश कुमार जी पलटू चाचा जो इस बारात को सारे ये जो जितने भी ये थे, जितने भी हमारे ठगबंधन महाभ्रष्टाचारी सम्मेलन इकट्ठा करने का काम दिया गया था, ये पलटू चाचा का काम था। अब उनके पास खुद के 47 विधायक हैं, ये नहीं पता कि 2 महीने बाद उनकी सरकार रहेगी नहीं बिहार में, ये भी क्लियर नहीं है, लेकिन उनको सबको जोड़ना है। अब नीतीश कुमार जी के ज्ञान पर क्या ही बात कहूं मैं। आप एक बात बताइए कितनी सुशासन की सरकार है बिहार के अंदर कि लोग बिजली मांगने बिहार में जाते हैं तो उनके माथे पर गोली मार दी जाती है। ये सुशासन की सरकार है कि भैया बिजली मांगोगे बिहार में तो गोली मार देंगे कपार में। एक आपके जैसे पत्रकार की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, मनीष कश्यप जैसा पत्रकार जो कि डंके की चोट पर बिहार के लोगों की बात करता था। एक पत्रकार, एक यूट्यूबर जो जिसने जाकर के बोला करोड़ों में आपने 1717 करोड़ का पुल बनाया, उसने कहा भैया ये पुल गिर जाएगा। कितने साल लगे? 6 महीने के अंदर चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़, नीतीश कुमार का 1717 करोड़ का पुल उड़, सबने देखा। तो भैया सर जैसे कि आपने सुना होगा कुछ समय पहले एनडीए गठबंधन जो विपक्षी गठबंधन बना है जिसके अंदर तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस भी है, टीएमसी है, तो उनकी बैठक में ये सामने आया कि ममता बनर्जी जैसे बड़े नेता और केजरीवाल जिले के मुख्यमंत्री उन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए खड़गे जी का नाम समझ लिया, मल्लिकार्जुन खड़गे का। लेकिन क्या इससे फिर राहुल गांधी की छवि पर असर पड़ता है? आपको क्या लगता है? देखिए एक ही झटके में ममता बनर्जी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को भी दोनों को अलग कर दिया कि मोदी के खिलाफ बनारस से चुनाव लड़ेंगे प्रियंका वाड्रा, ठीक ना। एक ही झटके में मतलब एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए इन लोग एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए। तो जैसा कोई भाव नहीं दे रहा, यूपी में जाइए तो अखिलेश यादव भाव नहीं देने जा रहा। तो जैसा कि एक सेकंड सर, एक सेकंड, बिहार में जाएंगे तो लालू जी इनको भाव नहीं देंगे, मैंने सबसे भाव गिर गया है कांग्रेस का। ये स्थिति है देश में। यानी कि देश में जैसे कांग्रेस को विपक्ष का एक मुख्य चेहरे के तौर पे माना जाता है, कोई मुख्य चेहरा नहीं रह चुका। आप देख रहे हैं ना कि हर जगह सट रहा है, हर जगह सट रहा है। बिहार में जाएंगे तो लालू जी इनको नहीं बन देंगे, यूपी में मुलायम सिंह नहीं देगा, क्लियर क्या नहीं करता इन लोग की इतना वोट है, इसे सीट मिलेगा। लेकिन एनडीए गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन उसमें नीतीश कुमार जी को उनको लग रहा था कि उनको भी एक प्रधानमंत्री पद के लिए उनका भी नाम सामने आ सकता है, इसलिए वो नाराज होकर बैठक से उठ के चले गए बीच में। कि आप समझिए कि जो आदमी अपने बदौलत एक राज्य में सरकार नहीं चला सकता है, देश का प्रधानमंत्री कैसे हो सकता है? सबसे बड़ी बात नीतीश कुमार ने गठबंधन का नाम दिया था, अब कहीं नजर नहीं आया तो इंडिया का नाम लिया गया। जिसमें मोदी जी बोले कि इंडिया तो ईस्ट इंडिया भी कब नहीं आया था। ये सब कहीं कुछ नहीं है, गठबंधन तो सब अपना मौका परस्त लोग है ना कि कुर्सी का। यानी कि एक सवाल और है कि यानी कि 2024 में मुख्य विपक्ष के तौर पे अगर भाजपा को कोई टक्कर दे सकता है तो आपकी नजरों में क्या वो एनडीए गठबंधन है या फिर कोई पर्टिकुलर पार्टी, सिर्फ एक पार्टी हो सकती है? गठबंधन का कोई नहीं दे सकता है, कोई नहीं, मेरे नजर में कोई नहीं दे सकता। N24 में मोदी वापस आएंगे? वापस ही नहीं, 400 प्लस सीट से आएंगे, 400 प्लस सीटों पे मोदी वापस आएंगे। बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।